एक महिला एक आदमी को फ़ोन कॉल करती है और कहती है, मैंने तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ चुरा ली। अब सोचिए उस आदमी के लिए सबसे कीमती चीज़ क्या होगी? कोई और नहीं, उसका 11 साल का बेटा। वो महिला बिना डरे, बिना किसी झिझक के उस आदमी को साफ तौर पर यह कहती है कि मैंने तुमसे तुम्हारा 11 साल का बेटा छीन लिया, अब तुम क्या करोगे? नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी। ये बेहद खौफनाक, बेहद सनसनीखेज जो ये वारदात है, ये दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके की है। दरअसल यहाँ पर एक पूजा नाम की महिला है जिसका साल 2019 से एक जितेंद्र नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और उसको ये पता चलता है कि जो आदमी है जितेंद्र, वो पहले से शादीशुदा है, उसका एक बेटा है, साथ ही साथ उसकी बीवी भी है और वो लोग साथ में रहते थे, लेकिन अब वो मेरे साथ आकर रहने लगा है। ये सारी बातें वो जो महिला है पूजा, वो जानती थी। अभी आप जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर भी पूजा की है। साल 2019 में पूजा जितेंद्र के साथ लिव इन में रहती थी। पूजा को लगा कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, अब ये मेरे साथ ही रहेगा, अपने बेटे और बीवी को छोड़ देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। साल 2022 में जो बीवी है और जो बेटा है, उनके कहने पर, उनके मनाने पर जो जितेंद्र है वो उनके पास वापस चला जाता है और पूजा को छोड़ देता है। अब ये बात पूजा को रास नहीं आती। पूजा लगातार कोशिश करती है किसी तरीके से वो जितेंद्र को मना सके, फिर से अपने पास ला सके और उसे हासिल कर सके, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जितेंद्र उससे बात तक नहीं करता और इसी बात से पूजा गुस्से में आ जाती है और हर बार ये तरकीब लगाती है कि वो किस तरीके से जितेंद्र को हरा सकती है। इसके लिए 10 अगस्त को पूजा कुछ ऐसा करती है जिसे जानने सुनने के बाद जितने भी उस गली के लोग हैं, जो उस मोहल्ले के लोग हैं, सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। दरअसल 10 अगस्त से कुछ दिन पहले जितेंद्र और पूजा का एक कॉमन फ्रेंड है, उसके ज़रिए पूजा एड्रेस लेती है जितेंद्र का कि उसका घर का एड्रेस मुझे भेजो, मुझे कुछ काम है। अब जो कॉमन फ्रेंड है उसको लगता है कि दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे तो इतना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो एड्रेस सेंड कर देता है। एड्रेस लेने के बाद 10 अगस्त को दोपहर को जो पूजा है वो जितेंद्र के घर पहुंचती है। आप अभी जो सीसीटीवी देख रहे हैं, सीसीटीवी में आप देखिए किस तरीके से जो महिला है, जो पूजा है, वो उस घर में दाखिल हो रही है। अब घर में जाने के बाद वो देखती है ना तो जितेंद्र है और ना ही उसकी बीवी। वहाँ पर उसका 11 साल का बेटा दिव्यांश सो रहा है। अब बेटे को सोता देख जो पूजा है उसके मन में बेहद गंदी मंशा पैदा होती है। वो फौरन दिव्यांश का गला घोटने लगती है और उसके बाद जिस बेड पर वो सो रहा था उसी के अंदर उसे डालकर वहाँ से भाग जाती है। आपने पूजा के अंदर दाखिल होने का सीसीटीवी देखा। अब आप दूसरा सीसीटीवी देखिए जिसमें ये दिख रहा है कि पूजा मर्डर करने के बाद कैसे घर से फरार हो रही है। अब इतना हो जाने के बाद पूजा सीधे जितेंद्र को कॉल करती है और कॉल पर कहती है कि मैंने तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ छीन ली है। अब ये सुनने के बाद जितेंद्र के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो घर आता है, घर पर देखता है बेटा नहीं मिलता, बीवी आती है, दोनों लोग देखते हैं उनका बेटा गायब है। हर तरफ ढूंढा जाता है, तहकीकात की जाती है और फिर देखते हैं कि जो बेटा है वो बेड के अंदर मरा पड़ा हुआ है। उसे निकाला जाता है, पुलिस आती है, पुलिस फौरन जांच पड़ताल करती है, सीसीटीवी देखती है तो उसको साफ तौर पर दिख जाता है कि एक महिला जब घर में कोई नहीं था अंदर आई थी, फिर बाहर गई थी। जो जितेंद्र है वो हुलिया भी बताता है किस तरीके की महिला है, सीसीटीवी में वो दिख भी रही है। पुलिस हर तरीके से जांच पड़ताल करती है, पता लगाने की कोशिश करती है और फिर 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद इस महिला को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये भागने की कोशिश करती है, ये रणहुला जाती है, नांगलोई जाती है, बहुत सारे ऐसे दिल्ली के एरिया हैं जो कवर करती हैं छुपने के लिए, लेकिन पुलिस 300 सीसीटीवी खंगालती है और 3 दिन के एक्शन के बाद इस महिला को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद इससे पूछताछ भी करती है। लेकिन पहले जो ये महिला है ये ठीक से कुछ नहीं बताती, बस ये बोलती है कि मैंने उसको मार दिया, मैंने उसके बच्चे को मार दिया। लेकिन जब पुलिस वजह जानने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि जितेंद्र और पूजा का अफेयर था और जब जो जितेंद्र है वो अपनी बीवी बच्चे के पास वापस लौट गया तो पूजा इस बात से खुंदक खाकर बैठी हुई थी। उसके मन में द्वेष था, वो बस किसी भी तरीके से जितेंद्र को हराना चाहती थी और इसलिए उसने ये मर्डर किया। साथ ही पूजा ने ये भी बताया कि साल 2019 में हम लिव इन में ज़रूर रह रहे थे, लेकिन हम दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली थी, लेकिन ये जो शादी है ये मान्य नहीं होती क्योंकि जितेंद्र ने अपनी बीवी को तलाक नहीं दिया और तलाक नहीं हुआ, इसलिए हमने सिर्फ मंदिर में शादी की। हमने सोचा था इस शादी को रजिस्टर्ड भी करा लें, लेकिन रजिस्टर नहीं करा पाए क्योंकि अभी तक
जो तलाक है उसका प्रोसेस नहीं हुआ था, जितेंद्र ने अपनी बीवी को तलाक नहीं दिया था। और पूजा का ये भी कहना है कि इसने मुझसे वादा किया था कि ये मेरे साथ रहेगा, अपनी बीवी को तलाक दे देगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैंने इससे इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे कीमती चीज़, इसका बेटा है, इससे छीन लिया।